नमस्कार साथियों, जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट स्कीम सीएससी के अंदर, जहां पर हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे तीन ऐसे काम जो अगर आप कर लेते हैं तो आपका बीपीएल राशन कार्ड या फिर गुलाबी राशन कार्ड कभी भी नहीं कटेगा। ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो तीनों चीजें बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आखिरकार हरियाणा के अंदर जो बीपीएल राशन कार्ड है वो किन कंडीशनों की वजह से कटता है, और अभी तक जो राशन कार्ड कटे हुए हैं उनके अंदर कारण क्या था कि उनका राशन कार्ड काट दिया गया है। तो 8 बड़े कारण हैं, एक एक करके जो है बारीकी से सभी पे चर्चा करेंगे, और एंड में आपको ये भी बताएंगे कि भाई तीन बड़ी चीजें अगर आप कर लेते हैं तो आपका राशन कार्ड कभी भी नहीं कटेगा। सबसे पहली तो ये है कि भाई अगर आपकी इनकम 1,80,000 से ज्यादा हो जाती है तो आपका बीपी राशन कार्ड काट दिया जाता है। ठीक है, दूसरी बड़ी चीज है, अगर आपका बिजली का बिल, ठीक है, बिजली का जो बिल है वो बिल अगर 30,000 रुपए से प्लस आ गया, ठीक है, 30,000 रुपए या 30,000 से प्लस अगर आपका बिल आता है एक साल का, तो भी आपका बीपी राशन कार्ड काट दिया जाता है। उसके बाद बड़ी चीज है नंबर 3, गाड़ी। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास 4 पहिया साधन है तो आपका राशन कार्ड काट दिया जाएगा। इसके साथ साथ एक बड़ी अपडेट ये भी है, अगर हरियाणा के अंदर बीपी राशन कार्ड है और 150 सीसी से ऊपर अगर आपकी बाइक है, ठीक है, अगर आपके पास बाइक है, अभी तो गाड़ी की बात चल रही थी, लेकिन अगर बाइक भी 150 सीसी से ऊपर है तो भी आप बीपीएल राशन कार्ड के पात्र नहीं माने जाएंगे। उसके बाद अगर किसी परिवार के सदस्य ने यहाँ पर आईटीआर भर रखी है, ठीक है, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है, अगर कोई आईटीआर फिल करता है तो भी उसका राशन कार्ड यहाँ पर काट दिया जाएगा। ठीक है, उससे अगली जो अपडेट है वो है नंबर 6, फसल। ठीक है, 1,80,000 रुपए से ज्यादा अगर आप फसल की बिक्री करते हैं तो भी आप अपात्र पाए जाएंगे बीपीएल राशन कार्ड के लिए। ठीक है, उसके बाद है आपका यहाँ पर टोटल 6 हो गए। उसके बाद है आपका जमीन। ठीक है, जमीन के अंदर यहाँ पर अगर आप गांव के अंदर रह रहे हैं तो भाई 400 गज का प्लाट, अगर 400 गज से ज्यादा का प्लाट आपके पास है तो भाई इस कंडीशन में भी आप बीपीएल श्रेणी से जो है बाहर हो जाएंगे। और अगर यही प्लाट अगर शहर में है तो 100-200 गज से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपके पास, तो भी आप बीपीएल राशन कार्ड की श्रेणी से बाहर हो जाएंगे। तो ये हरियाणा के अंदर कुछ प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से हरियाणा में आपके राशन कार्ड काट दिए जाते हैं। अब बात करते हैं उन तीन पहलुओं के ऊपर, तीन चीजों के ऊपर जो अगर आप कर लेते हैं तो आपका बीपीएल राशन कार्ड जो है वो काफी हद तक सेफ हो जाता है। ठीक है, तो पहला काम नंबर 1, ठीक है, पहला काम आपको बता देते हैं, अगर आपके परिवार में किसी सदस्य की शादी हुई, ठीक है, तो शादी होते ही आप उसकी फैमिली आईडी को अलग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जितना बड़ा परिवार होगा उतनी इनकम भी ज्यादा होगी, यानी कि 1,80,000 से प्लस इनकम होगी, क्योंकि जैसे ही आप बच्चे की शादी करोगे उनके बच्चे होंगे तो भाई गवर्नमेंट उनको अब बेरोजगार नहीं मानेगी। गवर्नमेंट उनको यही मानेगी कि इनके बच्चे हो चुके हैं, इनकी शादी हो चुकी है, तो अब ये कुछ ना कुछ रोजगार करते होंगे। चाहे आपका बच्चा घर पर बैठा रहे, कुछ भी काम नहीं करे, लेकिन गवर्नमेंट तो यही मानेगी कि भाई आपका बच्चा काम कर रहा है। तो बेहतर होगा कि आप उसकी फैमिली आईडी को अलग कर दें। अब फैमिली आईडी, काफ़ी लोग ये कहेंगे कि सर फैमिली आईडी अलग नहीं हो रही है, तो फैमिली आईडी अलग कैसे होगी? तो फैमिली आईडी अलग हो सकती है भाई, अगर आप मैरिज सर्टिफिकेट बनवाते हैं अपने बच्चे का। ठीक है, आपको सबसे पहले मैरिज सर्टिफिकेट बनाना है, और मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के बाद आपकी जो पुत्र वधू है, जो लड़की आपके घर में शादी करके आई है, उसकी माता के खाते में, अगर वो जनरल कास्ट से है, ओबीसी से है, तो 41,000 रुपये उसके खाते में जाएंगे। अगर वो SC ST से है तो वही और ज्यादा पैसे जाएंगे, मतलब कन्यादान भी उनको मिलेगा। और मैरिज सर्टिफिकेट से जब आप अपनी पुत्र वधू को उसके गांव से अपने गांव की फैमिली आईडी में लेके आएंगे, अपने पुत्र की फैमिली आईडी में लेके आएंगे, तो वहां पर एंड में एक ऑप्शन होगा यस और नो का, कि आप अपने पति के फैमिली आईडी के अंदर जाना चाहते हैं या अपने पति को इस फैमिली आईडी से निकालकर और अपने माता पिता की फैमिली आईडी से निकलकर अलग से अपना एक परिवार बनाना चाहती हैं। तो आपको नो सेलेक्ट करके अपना जो है एक नया मीटर का नंबर यहाँ पर इंटर करना है, न्यू मीटर का नंबर। ठीक है, एक नया मीटर नंबर देना होगा जो आप अपने नाम पर लगवा सकते हैं, और उसके जरिए आपकी फैमिली आईडी जो है वो अलग हो जाएगी। ठीक है, जितनी फैमिली आईडी अलग होंगी उतनी ही इनकम आपकी स्टेबल रहेगी। ठीक है, और उसके अंदर अलग से इनकम वेरीफाई हो जाएगी, जितनी भी आपकी इनकम है
और वो का दायरा जो है वो कम ही होगा, क्योंकि आपकी एज कम है तो आपका जो है उस हिसाब से आपकी इनकम यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है। दूसरी बड़ी चीज़ है, एक चीज़ आपकी कन्फर्म होगी, फैमिली आईडी अपनी जितना परिवार बड़ा होता रहे उनकी अलग अलग फैमिली आईडी बनाना शुरू कर दे। ठीक है। दूसरी बड़ी अपडेट ये है आईटीआर। ठीक है, आईटीआर। आईटीआर का मतलब ये है कि अगर आपने कोई जमीन दे दी या फिर आपका भाई कोई टीडीएस कट गया है, कहीं पर टैक्स कट गया है, तो उसको रिफंड करने के लिए आप लेते हैं। ठीक है। या आपको कोई लोन लेना है तो उस लोन की वजह से भी कई बार जो है गरीब परिवार आईटीआर फिल कर देते हैं। ठीक है। तो आईटीआर अगर आप फिल करें तो आईटीआर आप नील की फिल करें। ठीक है। या तो आप करें ही नहीं। ठीक है। सबसे बेस्ट है आप आईटीआर भरें ही नहीं। ठीक है। अगर भरते हैं, आपका टैक्स ज्यादा कट गया है, मान के चलो आपका टैक्स कट गया भाई 50-60 हज़ार रुपए, तो एक गरीब परिवार के लिए 50-60 हज़ार रुपए बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट होती है। उसको रिफंड लेने के लिए आईटीआर फिल करवानी ही पड़ती है। ठीक है। तो आप जो है आईटीआर जब फिल करवाएं तो अपने सीए को या फिर किसी दुकान वाले से, जहां से भी आईटीआर आप फिल करवाते हैं, जैसे मेरे मेरे जैसे दुकान वालों से करवा रहे हो, तो उनको बता दें कि भाई नील की आईटीआर फिल करनी है, हमारी इनकम ज्यादा नहीं दिखानी है आईटीआर के अंदर। ठीक है। तो इस चीज से भी आप अपने बीपी राशन कार्ड को आसानी से बचा सकते हैं। ठीक है। बहुत ही अच्छी चीज है, आसानी से बचा सकते हैं। तीसरी बड़ी चीज है यहां पर आपकी सोलर प्लेट। ठीक है। यहां पर मैं आपको स्कीमों के बारे में जानकारी दे रहा हूं। ये नहीं है कि भाई आपका बीपी राशन कार्ड ही बचेगा। ये देखो, मैरिज सर्टिफिकेट आप बनवाते हो तो कोई भी लड़की है, उसकी शादी करके किसी दूसरे गांव में जाती है, तो उसके सभी डॉक्यूमेंट मैरिज सर्टिफिकेट के जरिए उस दूसरे गांव में ट्रांसफर हो जाएंगे जहां पर उसकी शादी हुई है। प्लस लड़की की माता को कन्यादान भी मिलेगा, 41,000 रुपए, 51,000 रुपए, 71,000 रुपए। ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी से हैं, किस श्रेणी से हैं, आप हैंडीकैप्ड हैं नहीं हैं, आपकी पारिवारिक आय कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी लगभग कन्यादान मिल ही जाता है, 41,000 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ अब आपको बताएंगे तीसरा और सबसे बेस्ट है सोलर का। ठीक है। क्योंकि अभी जो मैंने यहाँ पर बताया था पॉइंट नंबर 2 कि बिल की वजह से हरियाणा के अंदर बहुत सारे राशन कार्ड काटे गए हैं और बहुत सारे राशन कार्ड आगे कटने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। ठीक है। और सोलर सिस्टम के अंदर भाई 2 कैटेगरी आती है। आपको सिंपली मैं समझाना चाहूँ, अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो आपको समझ में आएगा, वरना समझ में भी नहीं आएगा। यहाँ पर 2 सिस्टम है। ठीक है। एक तो है प्राइवेट। ठीक है। अपने घर पे प्राइवेट एक सोलर लगवा लो, आपको तकरीबन 40 से 50 हज़ार रुपए के अंदर पड़ेगी। और आजकल इजिली जो है ईएमआई के अंदर आपकी सोलर पैनल लगा जाते हैं दुकान वाले प्राइवेट। ठीक है। आप हर महीने जो है उनको, जहाँ पर आप एक भारी भरकम बिल भर रहे हैं साल का 30,000 रुपए, वहां पर आप किस्त भी दे सकते हैं हर महीने। ठीक है। 1,000, 1,500, 2,000 रुपए की किस्त जो है वो किसी प्राइवेट कंपनी वालों को करके अपना 1, 1.5, 2 किलोवाट का तक का सोलर लगवा सकते हैं। ठीक है। दूसरा है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के अंदर आपको क्या मिलेगा, गवर्नमेंट के अंदर तकरीबन 1,30,000 रुपए के आसपास जो है आपको यहाँ पर गवर्नमेंट के अंदर जमा करवाने होते हैं। और उसके अंदर से आपको 61,000 रुपए की एक सब्सिडी मिल जाएगी और 51,000 रुपए की एक सब्सिडी मिल जाएगी। ठीक है। 50,000 की और 60,000 की, यानी कि 1,10,000 की तकरीबन आपको सब्सिडी मिल जाएगी और आपकी जो सोलर लगेगी वो सिर्फ 20,000 रुपए में लगेगी। अब आप गरीब परिवार ये सोचेगा कि भाई 1,30,000 रुपए हम कहाँ से लेके आएंगे, तो इसका सोल्यूशन भी हमारे पास है। इसका सोल्यूशन ये है कि आप जो है 1,30,000 का करवा लो लोन। ठीक है। कंपनी खुद करके देगी, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप आसपास के किसी एरिया से संपर्क रखते हैं, मेरे आसपास की किसी जगह से, तो आप मेरे पास आ सकते हैं। ठीक है। मैं आपका डॉक्यूमेंट आगे भेज दूंगा और कंपनी खुद जो है आपका जो बैंक है उस बैंक के अंदर आपकी एप्लीकेशन भेजेगी। आपको सिर्फ बैंक में जाके खड़ा होना है कि सर मेरी एक एप्लीकेशन आई होगी, आप जो है हमारे एप्लीकेशन को अप्रूव कर दें ताकि हमारा लोन हो जाए और हम अपने घर पर सोलर सिस्टम लगवा सकें। ठीक है। तो गवर्नमेंट की तरफ से आपका ये हो जाएगा, प्लस आपकी सब्सिडी आपके खाते में आ जाएगी और आपको जो है हर महीने ईएमआई के तौर पर जो है इस लोन को भी आप भर पाएंगे। और लोन के ऊपर जो ब्याज रहेगा वो रहेगा सिर्फ 5%। ठीक है। 5%, यानी बिल्कुल नए के बराबर ब्याज यहाँ पर है। 5, 10, 15, 20 और 5, 25, यानी कि आप ये मान के चलो भाई चमन्नी के आसपास आपका ब्याज लगेगा। 2 रुपये सैकड़ा बोला रहा नॉर्मल भाषा में, तो चमन्नी के आसपास आपका ब्याज जो है वो यहाँ पर लगने वाला है। और अगर आप सोलर लगवा लेते हैं तो भाई जाहिर सी बात है आपकी बिजली की खपत कम होगी,
आपका बिजली का बिल कम आएगा, और बिल कम आएगा तो भविष्य में कभी भी बिल की वजह से आपका राशन कार्ड नहीं कटने वाला। आपको कोई भी इस प्रकार की जानकारी नहीं देगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना। हम जल्द मिलेंगे किसी नए जानकारी में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सारे बहन भाइयों ने राम राम।